शबान, बहुत नवाजिश आपने मुझे यहाँ मदद किया इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बात करने के लिए। और फरमान हैदर साहब की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये इज़्ज़त और एहतराम मुझे यहाँ पर दिया। अच्छा, और सवालने के हवाले से भी बता दूँ कि सवालने एक 100 मिसरी नज़्म है और इसके 3 मिसरे होते हैं और तीनों मिसरों में सवाल होता है। यानी आखिरी मिसरे में नहीं बल्कि तीनों मिसरों में सवाल होता है और बैनुल सतूर जवाब भी उसी में होता है। तो ये है। बस अब मैं बात करती हूँ नसीम अमरोही साहब के बारे में। शायर, मरसिया निगार, मौर्रिख, बाहिर लिसानियात और नसीमुल लुग़ात के मुसन्निफ़ और मौल्लिफ़ नसीम अमरोही। ये इंतज़ार न ठहरा कोई बला ठहरी, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। ये नसीम अमरोही साहब का शेर है, बहुत मशहूर है, हम सब जानते हैं। ये इंतज़ार ना ठहरा कोई बला ठहरी, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। तो नसीम अमरोही साहब, जैसा कि आपने बता दिया कि 24 अगस्त 1908 को अमरोहा बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। 28 फरवरी 1987 वो 79 साल की उम्र में 79 साल की उम्र में आपने कराची में वफ़ात पाई। और कराची में मस्जिद है आले अबा, उसके हाथे में आप सुपुर्द खाक हुए हैं। आपका असल नाम सैयद कायम रज़ा नकवी था। अमरोहा में आपके ख़ानदान को इल्मी, अदबी और मजहबी एतबार से बहुत अहम मकाम और मर्तबा हासिल रहा। आपने नेशनल हाई स्कूल लखनऊ में बतौर हेड मौलवी जो है ख़िदमत अपनी अंजाम दी। अंजुमन तरक्की उर्दू दक्कन के भी रुकन रहे और आपने मंतक, फ़लसफ़ा, अरबी, फ़ारसी, इल्मुल कलाम, तफसीर, अदबियात और हदीस के उलूम में दस्तरस हासिल की। मरसिया गोई में शोहरत रखते थे और उसी हवाले से आपकी एक बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन आप साथ साथ फ़लसफ़ी, लुग़त नवीस, सहाफ़ी, फ़रंग नवीस, मौर्रिख और उर्दू के नामवर शायर थे। शायरी में डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हमारे यहाँ होते थे और अब वो और दीगर असातिज़ा से आपने रहनुमाई हासिल की। और आपका सबसे बड़ा कारनामा जो तारीख़ अदब का हिस्सा है, उसमें सैयद मुर्तज़ा हुसैन फ़ाज़िल लखनवी के साथ मिलकर आपने नसीमुल लुग़ात की तरतीब जो थी वो की। और ये उर्दू की सबसे बड़ी लुग़त है जिसकी तामीर और तश्कील के सिलसिले में अप्रैल 1961 में आप उर्दू तरक्की बोर्ड से ताल्लुक़ आपने कायम किया और 18 बरस तक लुग़त की तहक़ीक़ व तदवीन के काम में आप जो थे वो मसरूफ़ रहे। तो ये 18 बरसों का काम था, एक दो दिन का काम नहीं था। और लुग़त की तश्कील और तामीर और उसकी जो है तदवीन जो है कोई आसान काम नहीं होता और एक एक लफ्ज़, एक एक ज़ेर ज़बर से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये बहुत बड़ा काम है आपका नसीम अमरोही साहब का। और नसीम अमरोही के याद में मुशायरा करवाना और उनका इंतख़ाब करना, इसके लिए फरमान हैदर साहब हमारी बात के मुस्तहिक़ है कि उन्होंने जिन शख्सियात का इंतख़ाब किया है वाक़ई बिलाशुबा वो काबिल दाद हैं। तक़सीम हिंद के बाद नसीम अमरोही साहब पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे और पाक व हिंद में कई जगह आपने मौल्लिम के फ़राइज़ अंजाम दिए। पाकिस्तान में पहले आप खैरपुर और फिर कराची में आपने रिहाइश अख्तियार की। खैरपुर में क़याम के दौरान आप अंजुमन तरक्की उर्दू खैरपुर के नाज़िम भी रहे, उर्दू लुग़त बोर्ड में भी आप रहे। आपने पहला मरसिया 1923 में कलमबंद किया और उनके मरासी की तादाद तकरीबन 250 से ज़ायद है। और उनकी मरासी की जो किताब है मरासी नसीम, यानी मरसिए की जो किताब है वो मरासी नसीम के नाम से शाया हो चुकी है। बल्कि कई कुतुब आपकी और कई तख्लीक़ात आपकी हैं जिसमें नसीमुल लुग़ात, खुतबात मुशीरान और फ़रंग इकबाल ये फ़ारसी में मरतब की। शायरी की कुतुब में नज़्म उर्दू, फूलों के हार के नाम से आपकी कुछ कुतुब शाया हुई। दीगर तख्लीक़ात में फ़लसफ़ा गम, चश्मा गम, चश्मा गम में आपके तकरीबन 65 मरसियों को जो है वो जमा किया गया, यकजा हुए हैं। रूह इंकलाब, सुबह अज़ल और बरको 12 जो है ये आपने तवील मुसद्दस की फ़ॉर्म में जो है ये नज़्म लिखी है। और इसके अलावा जो नसीमुल लुग़ात, नसीम उर्दू और रईसुल लुग़ात, ये जो हैं ये हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोयम, हिस्सा सोयम, इस तरह से ये शाया हुई हैं। और आप तारीख़ खैरपुर ये भी आपकी एक तख्लीक़ है। और नसीमुल बलागत और सहीफ़ा कामला, दोस्त बनो दोस्त बनाओ, अदबी कहानियाँ, अलक़द्र
اور خطبان مشیران جو تھا وہ ہے یہ مشران فروخ آبادی کے خطبوں اور تقریروں کا مجموعہ ہے جو آپ نے جس کے آپ مؤلف ہیں اور آپ نے جس کو یکجا کیا۔ نسیم امروئی کی فن و شخصیت پر ڈاکٹر مہر النساء نے پاکستان اسٹڈی سینٹر جامعہ کراچی سے 2012 میں پاکستانی ادبیات اور نسیم امروئی کے موضوع پر مقالہ بھی تحریر کیا۔ آپ نے شاعری کی مختلف اصناف پہ کام کیا، صرف مرثیہ نگاری تک محدود نہیں رہے بلکہ غزل، نظم، ربائی، مثنوی اور دیگر جو شاعری کے اصناف ہیں ان پر بھی آپ نے بے اندازہ کام کیا۔ اور ربائی لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ربائی کو شعراء کا ایک الگ ہی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ آپ نے الہ آباد یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی سے منشی کامل، مولوی، عالم فاضل، ادب مع انگریزی، فاضل فقہ اور نور اللہ فاضل کی اسناد حاصل کی۔ شروع میں قائم آپ نے تخلص اختیار کیا تھا، پھر بعد میں آپ نے نسیم کا تخلص اختیار کیا۔ اور آپ کے مرثیے کے چند اشعار پیش کر کے میں اجازت چاہوں گی کیونکہ بہت طویل نہیں جانا چاہتی۔ قبا پہ خون جو ٹپکا ہوئی یہ حیرانی، قبا پہ خون جو ٹپکا ہوئی یہ حیرانی، کہاں سے دھوئیں اسے پینے کو نہیں پانی۔ کیا کہنا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ تھی یہ پریشانی، اور اس میں سب سے زیادہ تھی یہ پریشانی، کسے مدد کو پکارے بطول کا جانی۔ اور اس میں سب سے زیادہ تھی یہ پریشانی، کسے مدد کو پکارے بطول کا جانی۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں غضب کی جا ہے کہ یہ کلفتیں اٹھائے حسین، غضب کی جا ہے کہ یہ کلفتیں اٹھائے حسین، علی کی تیغ سے خود ایک لحد بنائے حسین، اتارے قبر میں بیٹے کو باپ ہائے حسین، بجز رضا بقضا کچھ نہ لب پہ لائے حسین، نہ تھا چھڑکنے کو پانی پسر کی تربت پر، چڑھائے آنسوؤں کے پھول ننھی تربت پر۔ تو یہ آپ کا بڑا طویل مرثیہ اور بہت سے مرثیے، ان میں سے صرف میں نے چند اشعار کا انتخاب کیا اور بہت شکریہ، بہت